मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। कभी सोचा है मार्केट की कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं? क्या ये सब बस रैंडम है या इसके पीछे कोई छुपी हुई भाषा है जिससे कुछ ही लोग समझते हैं? आज हम उसी भाषा को डीकोड करने वाले हैं। तो जब कोई प्राइस चार्ट देखता है तो क्या देखता है? क्या वो सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई रैंडम लाइंस का झुंड है या कुछ और है? क्या ये मार्केट की कोई कहानी बता रहा है? असल में ये चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं है, ये एक कहानी कह रहे हैं। ये बायर्स और सेलर्स के बीच जो लगातार लड़ाई चलती है ना, उसका एक विजुअल रिकॉर्ड है। और ये लड़ाई दो बहुत पावरफुल इमोशन से चलती है, डर और लालच। हर पैटर्न, हर उतार चढ़ाव, सब इंसानी साइकोलॉजी का एक क्लू है। और अगर इन क्लूज को पढ़ना सीख लिया तो मार्केट में एक जबरदस्त बढ़त मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम उन पैटर्न से शुरू करेंगे जो हमें इशारा देते हैं कि मार्केट की दिशा बदलने वाली है। ये वो साइन है जो बताते हैं कि लहर कब पलटने वाली है। और अगर इन इशारों को पहचान लिया तो अगली बड़ी चाल से पहले ही मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स आखिर हैं क्या? सीधे सीधे कहें तो ये चार्ट पर बनने वाले वो फॉर्मेशंस हैं जो बताते हैं कि जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का, अब वो अपनी ताकत खो रहा है और जल्द ही पलट सकता है। ट्रेडर्स के लिए ये एक तरह की अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं। चलिए मिलते हैं सबसे फेमस रिवर्सल पैटर्न्स में से एक से, हेड एंड शोल्डर्स। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये एक सिर और दो कंधों जैसा दिखता है। एक बायां कंधा, फिर एक ऊंचा पीक जिसे हेड कहते हैं, और फिर एक निचला पीक यानी दाहिना कंधा। जब भी ये पैटर्न दिखता है तो ये एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल होता है कि अप ट्रेंड अब खत्म होने वाला है। अब इस पैटर्न के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं? ये सिर्फ एक फैंसी शेप नहीं है। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि जब एक बार ये पैटर्न पूरा हो जाता है और नेकलाइन को तोड़ देता है तो ये करीब 83% बार अपने अनुमानित प्राइस टारगेट तक पहुंचता है। ये टेक्निकल एनालिसिस में सबसे भरोसेमंद पैटर्न्स में से एक है। तो जब भी ये पैटर्न दिखे तो ध्यान देना तो बनता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, बायां कंधा एक मजबूत अपट्रेंड दिखाता है। हेड एक नया पीक तो बनाता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए खरीदार नहीं मिलते, अक्सर कम वॉल्यूम पर। जब कीमत गिरती है और फिर से रैली करने की कोशिश करती है तो ये दाहिना कंधा बनाती है, जो हेड तक भी नहीं पहुंच पाती। ये एक साफ इशारा है कि खरीदार अब थक गए हैं और सेलर्स अब कंट्रोल लेने वाले हैं। चलिए अब दो और क्लासिक रिवर्सल पैटर्न्स पर नजर डालते हैं जो बेसिकली एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। डबल टॉप, जो एम अक्षर जैसा दिखता है, तब बनता है जब कीमत दो बार एक लेवल को तोड़ने में फेल हो जाती है, जो एक पॉसिबल गिरावट का संकेत है। और ठीक इसका उल्टा डबल बॉटम, जो डब्ल्यू अक्षर जैसा दिखता है, तब बनता है जब कीमत दो बार सपोर्ट लेवल से नीचे जाने में फेल हो जाती है, जो एक पॉसिबल उछाल का संकेत देता है। तो सीधी सी बात यह है कि डबल टॉप में खरीदार दो बार कोशिश करते हैं लेकिन रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाते और उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। डबल बॉटम में सेलर्स दो बार कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सपोर्ट लेवल पर खरीदार आकर उन्हें रोक देते हैं। एम शेप का मतलब मंदी, डब्ल्यू शेप का मतलब तेज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे पैटर्न्स ट्रेंड के खत्म होने का सिग्नल नहीं देते, कुछ तो बस एक छोटा सा ब्रेक होते हैं। ये सेक्शन उन पैटर्न्स के बारे में है जो बताते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो जल्दी ही फिर से शुरू होने वाला है। और अगर इन पैटर्न्स को पहचान लिया तो ट्रेंड में वापस आकर राइड को और आगे ले जाया जा सकता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का मतलब है कंसोलिडेशन, मतलब एक छोटा सा ठहराव। इसे ऐसे सोचिए, मार्केट एक लंबी दौड़ के बाद बस अपनी सांसें ले रहा है। ये पैटर्न इशारा करते हैं कि शुरुआती मोमेंटम अभी भी है और एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेंड के जारी रहने की पूरी संभावना है। तो जब इनमें से कोई एक पैटर्न दिखे तो ये ट्रेंड से निकलने का नहीं बल्कि राइड के लिए रुकने का समय है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बेयर फ्लैग। ये पैटर्न एक पोल पे लगे झंडे जैसा दिखता है। ये एक तेज, लगभग सीधी गिरावट के बाद बनता है जिसे फ्लैग पोल कहते हैं, और फिर एक छोटा सा ऊपर की ओर जाता हुआ कंसोलिडेशन होता है जो फ्लैग होता है। और जब ये पैटर्न दिखता है तो ये एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल है कि गिरावट अभी और जारी रहने वाली है। और ये बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है कि यहाँ साइकोलॉजी कैसे काम करती है। पहले पैनिक सेलिंग से फ्लैग पोल बनता है, फिर कीमत थोड़ी बढ़ती है क्योंकि शुरुआती सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन नए खरीदार इतने कमज़ोर होते हैं कि वो कीमत को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाते। जल्द ही ओरिजिनल सेलर्स का ग्रुप फिर से मार्केट पर हावी हो जाता है।
कीमत को और नीचे धकेलता है और डाउन ट्रेंड को जारी रखता है। हमने रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये कितने भरोसेमंद हैं। अब करते हैं एक रियलिटी चेक। हमें चार्ट से हटकर ठंडे ठोस आंकड़ों को देखना होगा, क्योंकि दिन के आखिर में ये सब प्रोबेबिलिटीज का ही खेल है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चार्ट पैटर्न फुल प्रूफ नहीं होता। ये भविष्यवाणियां नहीं हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ये हमें बताते हैं कि हिस्ट्री में एक खास सेटअप के बाद क्या होने की संभावना ज़्यादा रही है, लेकिन ये कभी भी गारंटी नहीं है। इसीलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना और अपने रिस्क को मैनेज करना हमेशा ज़रूरी है। तो चलिए ज़रा नंबर्स पर नज़र डालते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, हेड एंड शोल्डर्स करीब 83% के सक्सेस रेट के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। डबल बॉटम्स और डबल टॉप्स भी बहुत मजबूत हैं, जिनका रेट 75% से ज़्यादा है। बेयर फ्लैग जैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स करीब 68% पर थोड़े कम भरोसेमंद हैं। और फिर बेरिश पेनेंट जैसे पैटर्न भी हैं, जो करीब 55% पर हैं, जो एक सिक्का उछालने से बस थोड़ा ही बेहतर है। ये जानना ज़रूरी है कि कौन से सिग्नल्स दूसरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर लाता है। दुनिया के सारे चार्ट पैटर्न्स को पहचाना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ है जो किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा मायने रखती है, और वो है अपनी खुद की साइकोलॉजी। एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं है, वो तो अपने ही दिमाग के अंदर है। एक परफेक्ट सेटअप को पहचानना एक बात है, और डर या लालच को हावी हुए बिना उस पर शांति से अमल करना बिल्कुल दूसरी बात है। और अगर अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक सफल ट्रेडर बनना नामुमकिन है। जरा इस पावरफुल स्टेटमेंट को देखिए। ये एक असली ट्रेडर का है जिसने इमोशनल कंट्रोल खो दिया था। ये एक साफ रिमाइंडर है कि जब डिसिप्लिन टूटता है तो लॉजिक खिड़की से बाहर चला जाता है और विनाशकारी फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी ज्यादा जरूरी है। ये कुछ सबसे कॉमन ट्रैप्स हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, एक लॉस के बाद मार्केट से बदला लेने की कोशिश करना। फोमो, ये डर कि कोई बड़ी चाल छूट रही है। एक डे ट्रेड को रात भर होल्ड करना क्योंकि वो लॉस में है, इस उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगा। ये सब रैशनल डिसीजंस नहीं हैं, ये इमोशनल रिएक्शंस हैं जो अकाउंट्स को तबाह कर सकते हैं। तो हम इस एक सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। चार्ट पर पैटर्न पहचानना एक वैल्यूएबल स्किल है, लेकिन ये पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। असली सवाल तो ये है, क्या उस ज्ञान को लगातार मुनाफे में बदलने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल है? ये वो सवाल है जिसका सामना हर ट्रेडर को खुद करना पड़ता है। और अगर इसका जवाब हाँ में है, तो एक सफल ट्रेडर बनने का रास्ता साफ है। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।